क्वेश्चन में आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। और यहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन में, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद आर भी दिया है यहाँ पर, T1 T2 रेशो T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। और इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें। T1 दिया है समकोण त्रिभुज है, उसमें 3 4 5 भुजा है। T2 की भुजा है 5 12 13, ये भी समकोण त्रिभुज है। T3 6 8 10 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज है। तीनों समकोण त्रिभुज में संबंध स्थापित करना है। क्या T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, T1 और T2 और T3 समकोण त्रिभुजों में से कौन से भुजा परस्पर संबंधित हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है, मैंने बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन में से आपको बिल्कुल उतारना है, दिया है ए बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये यहाँ पर दिया है। उसके बाद आर लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आर स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है आर? सबसे पहले हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताना पड़ेगा तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन में क्या बोला था, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो प्रत्येक समरूप त्रिभुज में अपनी भुजा, अपने भुजा के बराबर दूसरी भुजा होती है। तो T1 बिलोंग्स टू R होगा। बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं हम बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो ये स्वतुल्य है। इसके बाद सममित, हमें क्वेश्चन में बोला है कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, बड़ा छोटा। तो यहाँ पर हमने T1 बड़ा लिया T2 से और T1 छोटा लिया T2 से। तो हमारा T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T1 बिलोंग्स टू R, मतलब ये सममित है। हमें AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R चाहिए था, जो कि मिल गया, इसलिए सममित है। और यहाँ पर चूंकि में आपको लिखना है T1 समरूप है T2 के, ये भी दिया था हमें। अब संक्रामक कैसे होगा? क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन से चलना है हमको, क्वेश्चन से आंसर निकलेगा आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला था समस्त त्रिभुज ले सकते हैं हम, कोई सा भी बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर T1 T2 के बराबर है, क्योंकि T1 T2 के समरूप है, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो T2 T3 के भी समरूप होगा। यहाँ पर ये दोनों समरूप होने पर T1 T2 T3 के भी समरूप होगा। तो हमें यहाँ पर संक्रामक सिद्ध होता है। AB और BC का संबंध R के साथ होने पर AC का भी संबंध R के साथ होगा। मतलब क्या, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R होने पर T1 T3 बिलोंग्स टू R भी होगा, इसलिए यह हमारा संक्रामक भी है। तीनों संबंध सिद्ध होने पर हम क्या लिख सकते हैं, R एक तुल्यता संबंध है। तो आखिरी में आपको क्या लिखना है, R एक तुल्यता संबंध है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमने T1 क्या दिया था, 3 4 5 भुजा दी थी T1 की। T2 की भुजा क्या दी थी, 5 12 13, और T3 की भुजा क्या दी थी, 6 8 10। तो हमें यहाँ पर तीनों त्रिभुजों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हमने मान लिया T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T3 के। तो यहाँ पर T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि समरूप त्रिभुज आपस में समान होते हैं, ये आपको पता है। तो T1 की भुजा T1 के अपॉन T2 के अपॉन में रखनी है। तो T1 की भुजा क्या थी, 3 4 5, और T2 की भुजा क्या थी, 5 12 13। तो ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि T1 समरूप नहीं है T2 के। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला सिद्ध करेंगे हम। T2 और T3 मान लिया हमने ये समरूप है,
तो क्या हो जाएगा, T2 की भुजा क्या थी 5, 12, 13 और T3 की भुजा क्या थी 6, 8, 10 क्वेश्चन में दिया था। तो ये तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं T2 और T3 आपस में समरूप नहीं है। इसके बाद T1 और T3 का भी ज्ञात करेंगे हम। T1 और T3 समरूप हो, मान लीजिए ये समरूप है। तो T1 की भुजा क्या थी 3, 4, 5 और T3 की भुजा क्या थी 6, 8, 10 क्वेश्चन में दिया था ये। तो हम काट सकते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो ये सभी को काटने पर 1/2 आएगा। मतलब T1 और T3 की आपस में भुजा समान है सभी। तो हम बोल सकते हैं T1 T3 के समरूप हैं। अतः समकोण त्रिभुज T1 T3 से परस्पर संबंधित है